हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई प्रगति। तो दोस्तों, आज हम इंडियन हिस्ट्री से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हों। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है। तो रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ स्थित है? तो वह है सौराष्ट्र में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। सौराष्ट्र वर्तमान में गुजरात का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? इसका करेक्ट आंसर होगा बी। राजस्थान में सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? तो वह शासक था जिसने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। उदयन था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का होगा आंसर बी। अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म हुआ था जांत्रिय क्षत्रिय गोत्र में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, जांत्रिय में। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे और महावीर का मूल नाम वर्धमान था और महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। तो महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आज का क्वेश्चन नंबर 7, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किस शहर में किया गया था? किस नगर में किया गया था? तो वो है कनिष्क के समय में किया गया था कुंडलवन कश्मीर में। तो इसका होगा बी आंसर। कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन। 8वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गया बिहार में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, तो वह कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। क्वेश्चन नंबर 9 है, बौद्ध धर्म के 4 आयोजकों का सही क्रम है? तो 4 आयोजक थे अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो करेक्ट आंसर होगा डी। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क द्वारा 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। 10वां क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किन पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है? तो ये है अर्थशास्त्र लिखी थी कौटिल्य ने और इनमें डाला गया है प्रकाश राजनीतिक नीतियों पर। तो करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था वो था जेम्स प्रिंसेप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। और अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत उसके शिलालेख हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ करवाया था? तो रेशम मार्ग आरंभ कराया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कनिष्क के द्वारा रेशम मार्ग प्रारंभ कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सारनाथ में धमेक स्तूप स्थित है। सारनाथ में धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो वो हुआ था गुप्त काल में धमेक स्तूप का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 14 है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट थे हर्षवर्धन के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हर्षवर्धन के सी। बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? तो बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 15 है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो न्यूमिस्मेटिक्स है
सिक्कों और धातुओं का अध्ययन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। सिक्कों और धातुओं का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण कराया था? तो टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, राणा कुंभा ने द टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण कराया था। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? 17वां क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। 18वां क्वेश्चन है, त्राइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो त्राइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था द्वितीय युद्ध में त्राइन के। और त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक था, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। 20वां क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी, इसका करेक्ट आंसर है डी, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियम और मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। 21वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो रहा करते थे। क्वेश्चन नंबर 22वां है, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 23वां क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए गए हैं हम्पी में, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, हम्पी में। हम्पी कर्नाटक में है और विजयनगर साम्राज्य किस नदी तट पर स्थित था? तो वो है तुंगभद्रा नदी के तट पर। और कृष्णदेवराय प्रसिद्ध राजा थे, तो वो विजयनगर साम्राज्य के एक प्रसिद्ध राजा थे। 24वां क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो 24वां का होगा बी आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज का क्वेश्चन नंबर 25, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर है आपका हम्पी में, तो इसका होगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज का पानीपत की 26वां क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के मध्य। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। 27वां क्वेश्चन है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे शंकराचार्य। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, शंकराचार्य अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने पराजित किया था। तो बाबर ने किसको पराजित किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, इब्राहिम लोदी को बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में पहली लड़ाई में पराजित किया था। 29वां क्वेश्चन है, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो किस वर्ष खालसा पंथ की नींव रखी थी गुरु गोविंद सिंह ने? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 1699 में। तो 29 का आंसर होगा बी। 30वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, प्रथम गवर्नर जनरल था भारत का विलियम बेंटिंक। 31वां क्वेश्चन है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो यह संधि की थी, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ। 32वां क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक हैं
इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई थी नील दर्पण पुस्तक। 33वां क्वेश्चन है, वर्ष 1929 में सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो यह किया था, किसके द्वारा किया गया था 1929 में सती प्रथा का अंत? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। 34वां क्वेश्चन होगा, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। 35वां क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और कब की थी? तो 1828 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, इसका करेक्ट आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। और दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज के संस्थापक, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। और वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो ये भी दिया था दयानंद सरस्वती ने। और 37वां क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो वह था बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही दी गई थी सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, लॉर्ड लिटन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, लॉर्ड लिटन। 40वां क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था लखनऊ से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। और कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किया 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने। तो इसका 39 का होगा करेक्ट आंसर ए। 40वां क्वेश्चन है हमारे आज का, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, वी.डी. सावरकर ने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था 1857 के विद्रोह को। 41वां क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी लॉर्ड डफरिन के समय में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी। 42वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, इसका करेक्ट आंसर होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43वां क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 में। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार हैं? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार हैं महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां क्वेश्चन, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और कहाँ की थी? तो इलाहाबाद में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, इलाहाबाद में 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया था, इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो डी होगा इसका करेक्ट आंसर, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 1861 में बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। 49वां क्वेश्चन है,
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 के समय पंजाब राज्य का शासक था। तो पंजाब का शासक था उस समय, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, दिलीप सिंह थे उस समय पंजाब राज्य के शासक। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो उस समय भारत पर शासन था अकबर का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, भारत में उस समय अकबर का शासन था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हों। थैंक यू।